बिहार बोर्ड से जो वर्तमान में क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें अब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर का एग्जाम होगा कल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग हिंदी की चर्चा कर ले रहे हैं। पूरा पेपर, जैसे आपने देखा कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी जो भी आपका विषय था, हमने पूरा पेपर का सॉल्यूशन किया। वैसे ही हिंदी का पूरा पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। देखिए, जो 11 का जो मासिक परीक्षा चल रहा है अक्टूबर वाला, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए एक ही प्रश्न पत्र है। मतलब कि आप आर्ट से हैं, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आपके लिए यही प्रश्न पत्र तैयार किया गया। चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न और सही उत्तर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा, अर्थात कि 50 मार्क्स का पेपर है, पूरे 50 में 50 का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जानते हैं 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, 25 का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। अब जल्दी से अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो बताते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा निबंध। ये क्या है? निबंध है। दूसरा नंबर प्रश्न है सोहत श्याम जलद मृदु धूरत धातु रंगमय श्रीग्नि, गीतावली की यह पंक्ति किस जगह की सुंदरता हमारे समकक्ष लाती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं उत्तर बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रश्न का क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा खराब है, तो इसको मतलब कि इसका फुल स्क्रीन मोड में करके और थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। ऐसे मैं पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूँ आपको। तो इसमें अयोध्या की सुंदरता का वर्णन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कागज की लेखी की जगह आंगन देखी को तरहीज देते थे। मतलब कौन इसमें से कवि हैं जो आंख से देखते थे उस पर ज्यादा विश्वास करते थे, न कि कागज की लेखी, मतलब कि जो कागज पे लिखा है उस पे। तो कबीर। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म स्थान तो राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं और अगले क्लास में इंग्लिश का आएगा, वो भी देख लीजिएगा। कह निम्नलिखित में कौन कालपी से 15,000 फौज लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा, तो तात्या टोपे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे किसने माझा प्रवास नामक ग्रंथ का प्रमाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में आंखों देखा गद्दर नाम से किया था। देखिए प्रश्न अगर पूछता कि माझा प्रवास किसने लिखा था, तो विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। लेकिन ये कह रहा है कि किसने चौथे दशक में इसी को, ये तो मराठी भाषा का है, तो इसका जो है आंखों देखा गद्दर के नाम से अनुवाद किया था, तो अमृतलाल नागर ने, तो ऑप्शन डी इसका छठा का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे 7 नंबर प्रश्न संत कवित्री सहोजोबाई के दीक्षा गुरु कौन थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो चरणदास जी थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरा मैं पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। कह रहा है कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के एक प्रमुख कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं, ऑप्शन है। जल्दी जल्दी मैं उत्तर बता दे रहा हूं क्योंकि हिंदी है तो इसमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो चलिए सही बात है, नहीं जानते हो तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी आपके बुक से 11th का जो दिगंत भाग 1 है उसी से प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों धर्म की कट्टरता के लिए किनका तिलमिला देने वाला उपहास उड़ाया है, तो पुरोहित और मुल्लाओं पर कबीर की काफी दोहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है संत कवित्री सहोजोबाई किसको ईश्वर से भी अधिक महत्व देती थी, तो अपने गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व देती थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भक्त कवित्री मीराबाई के दोनों पद किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये प्रेम बाणी ग्रंथ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कवि कबीर द्वारा रचित सखिया किस छंद में है, जो साखिया कबीरदास ने रचा है वो किस छंद में है, तो दोहा में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बिलायती बहादुर कौन थे। बिलायती बहादुर तो झांसी के मुसलमान अरब सिपाही थे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसका उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में किसी की संचार हो, तो कविता का यह उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना कौन है, इसमें से कौन सी रचना मीराबाई की है, तो गीत गोविंद की टीका, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि आंख शब्द का पर्यायवाची, तो लोचन, चक्षु, नयन सब आंख का पर्यायवाची है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, देखिए सर्वनाम की भेद नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम है, याद रखेंगे। खिलौना शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, खिलौना कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आंखों का काटा होना मुहावरा, तो आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना, ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है, य और ल व ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो जब बल देंगे तो बालाघात, ऑप्शन सी, या स्वराघात, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महो ओजस्वी शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो महो ओजस्वी तो महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्ध है, मतलब 4 शब्द दिया है, कौन सही सही लिखा है, देखिए शशि भी गलत है, हिंग भी गलत है, इधर से होना चाहिए, वाष्प तो बिल्कुल गलत है, तो हितैषी बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण विराम, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है, प्रतिदिन में क्या है, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न कह रहा है कि रात और संध्या के बीच की बेला इस खंड के लिए एक शब्द है, तो रात और संध्या के बीच की बेला, जो आप 10th का हिंदी पढ़े थे गोधूली, तो गोधूली का अर्थ वही होता है कि रात का और संध्या के बीच का समय। कह रहे भोगी शब्द का उल्टा विलोम योगी, भोगी का योगी, योगी का भोगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, उसके लिए विकल्प कौन सा सही होगा, मतलब आगमन में कौन उपसर्ग है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, तो आगमन उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भिड़ंत शब्द से जुड़े प्रत्यय के लिए सही विकल्प, भिड़ प्लस अंत मिलकर क्या बनाते हैं, भिड़ंत, प्रत्यय अंतिम में लगता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं 30 में 30 का सही उत्तर बता दिया है। जिस 5 प्रश्न पे आपको डाउट लग रहा होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी 25 प्रश्न आपको इसमें से बना लेना है, 25 ही बनाना है। चलिए अब सब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सब्जेक्टिव देखिए इस रूप में पूछा है, कह रहा है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, महंगाई, आदर्श विद्यार्थी, दीपावली, समाचार पत्र, किसी पे भी आप लिख सकते हैं, दीपावली पे भी लिख सकते हैं, मैं महंगाई पे लिख दिया हूं, ठीक है, आपको जो इच्छा होगा उस पे लिख लीजिएगा। करें इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके बुक से प्रश्न है 8 प्रश्न है, करें इसमें से कोई 4 छोड़ दीजिए और 4 का उत्तर देना है आपको। फिर आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न था कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए और गर्मी की छुट्टी के विषय में बताइए, या यहाँ पे देखिए 8वां में प्रश्न था, तो दोनों में से कोई एक बनाना था, मैं एक ऊपर वाला पत्र ही बना दिया हूं। 4 नंबर पे क्या था कि इसका पहले आपको शीर्षक देना है और फिर इसका संक्षेपण, आप समझ रहे हैं, इसका संक्षेपण करना है। और 5 पे था कि दोनों में से किसी एक का 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए, आपके बुक से प्रश्न था। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं कि इसका उत्तर मैं आपके लिए कैसे तैयार किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी का सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपके लिए तैयार किया हूं कि यहाँ पे 1 से जो 10 तक मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 5 का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे पहला वाला था कि आपने अभी प्रश्न देखा कि मतलब निबंध लिखना है, तो महंगाई पर निबंध है, पूरा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे था कि 4 प्रश्न का उत्तर दे, तो प्रश्न था कि तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ उसका लिख दिया गया है। हरि ने 5 चोर दिए साधा, गुरु ने ले छुटाए अनाथा में 5 चोर किसकी ओर संकेत करते हैं, तो उसका उत्तर है। कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे उसका उत्तर है। कल्पना किसे कहते हैं, जो कविता की परख है उसके पाठ पे उत्तर देना था, तो उसका उत्तर है। मित्र के पास पत्र लिखना था गर्मी की छुट्टी के लिए, तो यहाँ पे मित्र के पास है, यहाँ पे नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लड़की के लिए है तो यहाँ पे यही नाम चलेगा, अगर आप लड़का है तो अपने हिसाब से नाम अपना चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे था कि संक्षेपण करना है, तो मैं संक्षेपण कर दिया हूँ। फिर 100 प्रसंग व्याख्या, तो 100 प्रसंग व्याख्या। तो इस तरह हिंदी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करा दिया हूँ। अगले वीडियो में अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स बताएंगे तो मैं इंग्लिश का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ वगैरह कैसे अपने मोबाइल फोन से आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम देखिए, स्पेलिंग सही से लिखिएगा AR कैरियर पॉइंट, और स्पेलिंग सही सही टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है आपको क्लास 11th वाले कैटेगरी में, ठीक है, 11th के कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कि अक्टूबर एग्जाम का सभी विषय का क्वेश्चन पेपर, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ बढ़िएगा तो 11th एग्जाम के सभी विषय का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का अपडेट है। आपको जिस विषय का चाहिए, आर्ट्स के विद्यार्थी
तो उनके लिए भी हिंदी इंग्लिश तो सेम ही है, आप किसी पे क्लिक कीजिएगा। कॉमर्स के हैं तो हिंदी इंग्लिश सबका सेम है, ठीक है। जैसे मैं एक बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, हिंदी की हम लोग चर्चा करें तो हमने हिंदी पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक। आपके सामने यहाँ पे हिंदी का एक एक मतलब की जानकारी, कब एग्जाम होगा पूरा ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 आपको बना लेना है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आप इस क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने जो मैं पीडीएफ दिखा रहा था इस तरह ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा या यहीं से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो क्लास 11th के परीक्षार्थियों का आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का जो हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का मैंने पूरा सॉल्यूशन करा दिया। बाकी arcareerpoint.com वेबसाइट के यहाँ पे क्लास 11th वाले कैटेगरी से आकर आप डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।